बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लाई हूँ सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से चिकन कौरमे की ऐसी रेसिपी जो बहुत बन जाने वाली और बहुत आसान है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे खानों में ऐसी लज्जत और मिठास पैदा करें जिसको खाने से हमारे मेहमान और फैमिली तारीफ़ें करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप भी इस तरह के खाने बना सकें। और हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी और नई से नई रेसिपी लाएं जिसे बना के आपका दिल खुश हो जाए कि आपने कुछ अच्छा बनाया है। तो चलिए अब जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर कढ़ाई लिया है, कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जो है इधर मैंने डाल दिया, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और साथ ही मैंने 2 से 3 प्याज दिए हैं, इनको मैंने बारीक सा काट लिया है। तो इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं और प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप कि प्याज को जो है हमने डार्क ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन नहीं करना। इधर हमारा प्याज जो है डार्क ब्राउन हो चुका है। तो अब ये मैंने 1 kg चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छा सा धो के साफ़ कर लिया है। तो इसके अंदर मैं चिकन डाल दूँगी। चिकन डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है और जो है इसे 5-7 मिनट तक इसी तरीके से भून लेना है। साथ ही ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। मेरे पास दालचीनी है, लौंग, मोटी इलायची और बादियान के फूल हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये मेरे पास है लहसुन अदरक जिनको मैंने चॉप कर लिया है और ये मैंने इसके अंदर अब डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको जो है 5 मिनट तक इसी तरीके से भून लेना है लहसुन अदरक डालने के बाद, ताकि लहसुन अदरक की स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। और साथ जो है मैंने 2-3 टमाटर लिए हैं, इनको मैंने छोटा सा काट लिया है। अब इसके अंदर मैंने टमाटर डाल लिए हैं और साथ ही ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, तकरीबन 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको मैंने चॉप कर लिया था, इनको भी इसके अंदर डाल दिया है। अब इनको अच्छा सा मिक्स कर लेना है और इनको इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज का पानी खुश्क हो जाए। मुझे लग रहा था जैसे मसाला जो है वो जल रहा है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अगर आपको लगे कि हमारा मसाला जो है नीचे लग रहा है तो आप जो है इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने कुछ खुश्क मसाले लिए हैं। सबसे पहले मेरे पास रेड मिर्च है 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून और नमक है 1 टीस्पून और साथ खुश्क धनिया का पाउडर है वो भी 1 टीस्पून। तो आपको इनको मैंने इसके अंदर डाल लिया है। डालने के बाद हमें इनको अच्छा सा मिक्स कर लेना है और इस तरीके से इनको भूनते रहना है। ये मैंने जो है दही लिया है, दही मेरे पास तकरीबन 1 पाव है। इसको मैंने अच्छा सा फेंट लिया है। तो इसके अंदर अब दही मैंने शामिल कर लिया है। तो दही डालने के बाद इसको जो है हमने 5-7 मिनट तक पकाना है जब तक कि दही अच्छा सा खुश्क हो जाए। तो इधर जो है 7 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें दही जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हमारा जो है मसाला ये तैयार हो चुका है और गोश्त जो हमारा है वो भी अच्छा सा भुनाई हो चुका है। तो इसके अंदर अब मैंने 1 कप पानी का लिया है, वो इसके अंदर डाल दूँगी। तो इसको मज़ीद जो है 5 मिनट तक इसी तरीके से हम पकाएंगे ताकि ये जो है कौरमा अच्छा सा पक जाए। तो इधर इसको 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारा चिकन कौरमा जो है माशाल्लाह माशाल्लाह ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसके नीचे जो है आग बंद कर दूंगी और इसके लिए मैंने जो है कुछ चीज़ें ली हैं जो मैंने इसकी खूबसूरती के लिए इसके ऊपर लगानी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने धनिया लिया, सब्ज़ धनिया और पुदीना, और ये मेरे पास अदरक है और साथ ही प्याज हैं जिनको मैंने काट लिया बारीक सा। अब इसके ऊपर मैं सबसे पहले धनिया डाल दूँगी और साथ ही ये देखिए मैं पुदीना भी इसके ऊपर डाल दूँगी। तो अब ये अदरक जो है कटा हुआ ये भी इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है। एक तो इससे जो है हमारे कौरमे में बहुत ही खूबसूरती आएगी
और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो अब इसके नीचे मैंने आग बंद कर दी है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़े का हमारा बन चुका है और बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। तो अब जो है वो मैं इसके ऊपर प्याज और जो है अदरक और पुदीना और धनिया जो है इसके ऊपर डाल दूँगी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह।